हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का 1.14 क्वेश्चन 14th क्वेश्चन। सो फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तीन पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, जिनका पाथ दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस, उन चार्जेस के साइन बताने, मतलब चार्जेस पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। विच पार्टिकल हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो मतलब Q बाई एम बताना है किसका सबसे ज्यादा है। ओके, देख लेते हैं अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? यूनिफॉर्म, इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर वो कितना होता है? Q इंटू ई। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है फोर्स और ई सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव है देन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। इसमें क्या है? फोर्स एंड ई विल बी ऑफ सेम साइन, और इसमें अपोजिट। अब जरा इसी का यूज करके देखते हैं। जो पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उस पर फोर्स किधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। वो पार्टिकल कौन सा? ये थी 3, और वो दोनों पार्टिकल 1 और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा होगा उन पे? ऊपर की तरफ को। तो ऊपर की तरफ को फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, तो वो चार्ज पार्टिकल कैसे हो गए? निगेटिव। 1 and 2 आर निगेटिव एंड 3 इज पॉजिटिव। 1 and 2 आर निगेटिव while 3 is पॉजिटिव। अब मैं ये देखना विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। हमें पता है फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये क्या होता है? Q इंटू ई, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? Q बाई एम इंटू ई। हम केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है जी, डायरेक्शन तो हमने ले ली। अब हम लगाएंगे न्यूटन्स की जो इक्वेशन है सेकंड वाली, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज इस डायरेक्शन में y एक्सिस है और इस डायरेक्शन में x एक्सिस है। ओके, डिफ्लेक्शन y एक्सिस के अलोंग, मतलब जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन देखना हमें। इसका डिफ्लेक्शन, इसका ऊपर की तरफ को, इसका भी ऊपर की तरफ को। S हो गया डिफ्लेक्शन y। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स की 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका क्या ज्यादा होना चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? Q बाई एम। वाई इक्वल टू ये हो जाएगा Q ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। Q बाई एम चार्ज टू मास रेशो। जिसका चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन इन तीनों पार्टिकल में से किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? थर्ड पार्टिकल का। थर्ड पार्टिकल सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, हालांकि ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ उन दोनों के कंपैरिजन में, बट डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा थर्ड का है इन कंपैरिजन टू 1 and 2। जो थर्ड पार्टिकल है उसका चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा, सिंस वाई क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम, Q बाई एम इज मैक्सिमम फॉर इट। ओके,